दर्शकों 2025 खत्म होने वाला है, उसके बाद 2026 में भारत में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। पहला टारगेट है बंगाल, और बैटल ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है घुसपैठिए। और जो बांग्लादेश में हाल चल रहा है, जहां हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इसलिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से चेतावनी दी है। लेकिन पहले आपको बताता हूं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बंगाल, तस्वीरें दिखाइए, सुनवाइए जरा कैसे स्वागत किया गया। लेकिन दर्शकों, आपने बांग्लादेश में क्या हो रहा है देखा है ना, ऐसा ही कुछ बंगाल में भी हो रहा है। वहां से घुसपैठिए यहां आ जाते हैं और इन बांग्लादेशियों का इलाज किया जाएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह ने सौगंध खा ली है और इरादा साफ कर दिया। ये दीपू की हत्या कोई भूला नहीं है दर्शक, लेकिन कौन है निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह के? वो लोग दर्शकों जो बांग्लादेश से आ जाते हैं यहां और भारत में रहकर बांग्लादेश का गुणगान करते हैं, देश से भागकर, बांग्लादेश से भागकर भारत में आते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। अब एक एक घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा और इसका ऐलान आज गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। सुनवाता हूं आज घुसपैठियों को क्या चेतावनी दी है, आप भी सुनिए। राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। ये कैसा रहने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए असम में तो इलाज शुरू हो गया है। असम के दौरे पर गए थे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद गए बंगाल, लेकिन दौरे के बाद क्या हाल है वहां पर, सुनवाइए घुसपैठियों की कुटाई की आवाज और बताइए कैसा एक्शन हो रहा है घुसपैठियों पर। ये बांग्लादेश और घुसपैठियों की नजर है दर्शकों नॉर्थ ईस्ट पर, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट से आवाज उठी है। बीजेपी सरकार में मंत्री हैं तेमजिन साहब, और इन्होंने सीधी धमकी दे दी है घुसपैठी और बांग्लादेशियों को। आप भी सुनिए तेमजिन साहब ने क्या कहा। 71 में 72 में भारत ने ही उनको आजाद किया और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश नहीं दर्शकों, बंगाल में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, याद है ना आप? हिंदुओं पर लाठियां बरसी हैं, हिंदुओं की मौत हुई है। अब सबका बदला लेने का वक्त आ गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भर दी है। लेकिन आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। यहां आप देख रहे हैं मां काली की मूर्ति को डिटेन कर लिया गया था, मंदिरों पर हमला किया गया। 24 परगना जिले की मुर्शिदाबाद की वो तस्वीर कोई नहीं भूला है, लेकिन अब हर कट्टरपंथी हमले का जवाब देने की तैयारी है। और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान कर दिया है और क्या कहा है हिंदुओं से, सुनिए जरा। को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। अभी तो ये शुरुआत है दर्शकों,
लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई, ममता दीदी का गेटअप बदल गया है। आप कहेंगे क्या बदल गया भाई? ये देखिए, ममता दीदी ने कहा बंगाल में हम मंदिर बनवाएंगे। अभी बाबरी की नींव रखी गई थी, लेकिन अब मंदिर का ऐलान कर दिया। और आज ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनवा देता हूँ। सुनवाइए जरा, कंटिन्यू रखिए इसे। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখতে হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। बंगाल से सनातनियों का शंखनाद हो गया है। अमित शाह ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के इलाज का मंत्र बंगाल को दिया तो दीदी की सत्ता हिल गई। तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। जिस खतरे को बंगाल सहित पूरा पूर्वोत्तर झेल रहा है, उसकी ढाल भी अमित शाह ने ढूंढ ली है। बॉर्डर पर सुरक्षा का ऐसा कवच जो बंगाल में बीजेपी का सियासी कवच भी बनेगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। अमित शाह के इसी प्लान के बाद ममता के माथे पर टेंशन की लकीरें गहरा गई हैं, क्योंकि घुसपैठिया नहीं तो तुष्टिकरण नहीं, और बिना तुष्टिकरण के बंगाल का सच पूरा देश जानता है। बस इसीलिए लगे हाथ दीदी ने शाह को धमकी दे डाली। তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। यानी बांग्लादेश से निकली आग बंगाल के सियासी तापमान को ऐसा बढ़ा गई कि घुसपैठिए पीछे छूट गए, दीदी आगे आ गई। बस यही तो सियासी चाणक्य का प्लान था। देखते जाइए बंगाल की राजनीति सियासी छात्रों को कौन कौन से दांव सिखाती है। दर्शकों, लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आज बंगाल से जो खबर हमारे पास है वो आपको देखनी ही चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिसात बिछ गई है बंगाल की। और एक तरफ है गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी, दूसरी तरफ है ममता दीदी और टीएमसी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कहर के बीच बंगाल का सियासी पारा हाई है। दर्शकों, बांग्लादेश की तर्ज पर बंगाल में भी लगातार हिंदुओं पर हमले हुए हैं। दूसरी तरफ बाबरी की नींव से बंगाल में चुनावी महाभारत शुरू हो गई है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल पहुंचे तो उनके टारगेट पर सीधे थी ममता बनर्जी। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ के लिए सीधे ममता को जिम्मेदार बताया और बंगाल से वादा किया कि बीजेपी सरकार आते ही घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ममता सरकार चुनावी फायदे के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, बंगाल के बदलते माहौल को ममता ने भांप लिया है। ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ा रही हैं। दर्शकों, पहला कदम क्या करा? महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया उन्होंने।